मॉनसून की बारिश सामान्य से 7% ऊपर पूरे भारत में पहुंच गई है और मॉनसून सीजन का आखिरी महीना शुरू हो गया है। मॉनसून कब वापस लौटेगा, उन जगहों पर लोगों को इंतजार शुरू हो गया है जहां पर बहुत भारी बारिश लगातार हो रही है, और दूसरी तरफ जहां पर मॉनसून नहीं बरसा है, वहां पर लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कब होगी बरसात। नमस्कार, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। आज 3 सितंबर है। 3, 4 और 5 सितंबर को पूरे भारत में मौसम कैसा रहेगा, इसकी बात करेंगे। मॉनसून सिस्टम जो बना है बंगाल की खाड़ी पर, वो इंटेंसिफाई होकर वेल मार्क लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो गया है। इस समय बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी क्षेत्रों पर, मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों और एडजॉइनिंग उड़ीसा के ऊपर है, और ये अंदर की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर चुका है। इसके साथ एक सर्कुलेशन भी है। मॉनसून ट्रफ बंगाल की खाड़ी से इस सिस्टम को कनेक्ट करते हुए हरियाणा पर बने एक सर्कुलेशन के साथ कनेक्ट हो रही है। साथ में यहाँ पर हरियाणा में, बेसिकली हरियाणा से अभी दक्षिण में हुई है, और राजस्थान में श्रीगंगानगर तक इसका प्रभाव यहाँ पर बना हुआ है। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों पर जो नमी इकट्ठा हो रही थी, जिसके कारण बहुत भारी बारिश या लगातार बरसात का क्रम बना हुआ था, उसमें आज थोड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ा है। 2 दिनों के बाद आज दिल्ली एनसीआर में सुबह शुष्क मौसम के साथ ज़्यादातर जगहों पर हुई है। पंजाब हरियाणा के भागों पर और राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर भी बारिश नहीं हुई है, और साथ में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के भागों पर अभी बहुत घने बादल इस समय नहीं है। लेकिन बारिश होने की संभावनाएं कई जगहों पर बनी हुई है। अभी नमी का प्रवाह यहाँ पर लगातार जारी है दिल्ली एनसीआर और साउथ हरियाणा तथा साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश के ऊपर, और जो पहले से नमी पहुंची हुई है, क्योंकि एक डब्ल्यूडी भी उत्तर भारत के पहाड़ों के करीब है, तो इसके कारण ये सिस्टम नमी को, जो पश्चिम से आने वाली नमी वाली हवाएं हैं, उनको उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों और आसपास के भागों के लिए एक्टिव कर रहा है। तो यहाँ पर उत्तर भारत में जो पहाड़ी रीजन है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है, और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में भी चांसेस रहेंगे। यहाँ पर जो नमी इकट्ठा हो रही है दोस्तों, ये वाला जो हिस्सा है, अभी तो सुबह के समय तो नहीं है, लेकिन बारिश यहाँ पर हो सकती है। पंजाब में अमृतसर, जालंधर और पठानकोट, और जम्मू कश्मीर में जम्मू, कटरा, उधमपुर समेत जो दक्षिण पूर्वी जम्मू कश्मीर के क्षेत्र हैं, इन भागों पर वर्षा हो सकती है। हो सकता है कि कुछ ऐसा पैच बने जो बहुत घने बादलों का पैच हो और बहुत देर तक और बहुत ज़्यादा बारिश दे, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी मॉडल के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है। जो नमी यहाँ पर आ रही है, नमी इकट्ठा लगातार हो रही है, और यहाँ पर एक सर्कुलेशन या ट्रफ जैसी स्थिति बनी हुई है, उसके कारण इस तरह की परिस्थितियाँ डेवलप हो सकती हैं। तो सावधान रहिए। नहीं होती है तो बहुत अच्छी बात है, और मॉडल सही होता है, मैं गलत होता हूँ तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि यहाँ पर पंजाब में और जम्मू कश्मीर के कई भागों में सामान्य जनजीवन पर इस बरसात ने बहुत व्यापक असर डाला है दोस्तों। तो यहाँ पर बारिश का इंतज़ार, बारिश खत्म होने का इंतज़ार लोग कर रहे हैं। इधर पश्चिमी राजस्थान में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, जैसलमेर, पाली, जालौर, सिरोही, नागौर, बाड़मेर, इन सभी क्षेत्रों पर, पश्चिमी हिस्सों पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहने के साथ कहीं कहीं पर बादल छाने और थोड़ी बहुत पासिंग शावर यानी आती जाती बौछारें हल्की गिरने की संभावना रहेगी। पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, साथ में दक्षिण के उत्तर प्रदेश के रीजन, मध्य से लेकर दक्षिणी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर, लखनऊ और कानपुर से लेकर के आगरा, मथुरा, झांसी से लेकर गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, शामली तक, अलीगढ़, आगरा, फिरोजाबाद, इन सभी भागों में कई जगहों पर, साथ में गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, और नीचे की तरफ पूरब में देखें तो यहाँ पर जयपुर, अजमेर, जयपुर में बरसात थोड़ा कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी जयपुर और अजमेर में भी बादल बने रहेंगे, थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। लेकिन भरतपुर, अलवर, टोंक, दौसा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, इन सभी रीजन्स पर दोस्तों लगातार बादल बने रहने और गर्जना के साथ वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के या उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन में और साथ में बिहार के भागों पर हवाएं तेज चल सकती हैं। बादल घने घने तो नहीं, लेकिन हाई क्लाउड दिखाई दे सकते हैं, जो बहुत तेज़ी से आपको लगेगा कि आ रहे हैं और भागते चले जा रहे हैं। उनमें मॉइस्चर कंटेंट उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, करंट उतना नहीं रहेगा, जिसके कारण बारिश की संभावनाएं बहुत कम बनेंगी, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते। थ्रू आउट भागलपुर, किशनगंज, दरभंगा, पटना, वैशाली, चंपारण, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही से लेकर ये जो पूरा उत्तरी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, और बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और आसपास सीतामढ़ी, इन सभी जगहों पर, सीतापुर माफ़ कीजिएगा, सीतामढ़ी बिहार में है,
तो इन भागों में बारिश की बहुत ज़्यादा संभावना फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रही है। झारखंड में बारिश थोड़ी बढ़ रही है इस कम दबाव के प्रभाव से, और झारखंड के साथ गंगेय पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर बरसात होने की आज संभावना है दिन और रात में। पूर्वोत्तर भारत के कई भागों में बारिश हो सकती है, लेकिन अभी भी पूर्वोत्तर भारत में कई राज्यों पर सामान्य से कम बरसात इस बार के मानसून सीजन में रिकॉर्ड की गई है। तो सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में लाइट रेन की संभावना है। इधर ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में और गुजरात के पूर्वी भागों में, महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा में तथा उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के रीजन में बरसात होगी। गुजरात पर बारिश बढ़ेगी आने वाले समय में, और 4-5 में उधर उत्तर की तरफ भी बारिश फिर से एक बार बढ़ सकती है। लेकिन उसके बाद 6-7 से मौसम साफ होने लगेगा और काफ़ी अंतर आ जाएगा उत्तर भारत के मौसम में। तो दिल्ली एनसीआर में और साथ में उत्तर भारत के पहाड़ों पर, मैदानी इलाकों पर, उत्तर प्रदेश में अगर आप पूछ रहे हैं या इंतजार कर रहे हैं कि बारिश कब खत्म होगी, तो 6 के बाद से काफ़ी अंतर मौसम में आने वाला है। उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, साथ ही तमिलनाडु के तटों पर लाइट रेन हो सकती है। तेलंगाना में कुछ बारिश होगी और कर्नाटक और केरल के तटों पर अच्छी बरसात होगी, जबकि आंतरिक रीजन में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सभी भागों पर और साथ ही साउथ मध्य महाराष्ट्र में बारिश की बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में भी बारिश बढ़ने वाली है कल से। आप देखिए यहाँ पर कल से गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में बारिश की संभावनाएं बढ़ेंगी, और बारिश सबसे ज़्यादा गुजरात में ही रिकॉर्ड की जाएगी अगले 24 घंटों या 48 घंटों के बाद, क्योंकि सिस्टम का सबसे ज़्यादा प्रभाव इधर ही दिखाई देने वाला है। इधर राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा, मध्य प्रदेश में लगभग सभी जगहों पर बारिश, महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा के मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी जिलों में यानी नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव से लेकर संभाजीनगर, अहिल्यानगर समेत पुणे समेत इधर पूरब में विदर्भ में नागपुर, भंडारा, गोंदिया, अकोला, अमरावती, यवतमाल समेत तमाम जगहों पर चांसेस हैं। पालघर में और मुंबई में, साथ ही रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग में लाइट रेन हो सकती है। गुजरात के पूर्वी रीजन में भारी बारिश होगी। सौराष्ट्र और कच्छ में भी हल्की से मध्यम बौछारें शुरू होंगी, धीरे धीरे बारिश यहां पर बढ़ेगी। छत्तीसगढ़, ओडिशा में बारिश आज तो अच्छी होगी। आज यहां पर रेड अलर्ट है ओडिशा और छत्तीसगढ़ के लिए, लेकिन कल यहां पर बारिश कम हो जाएगी। इसके बावजूद दोनों राज्यों में कई जगहों पर बरसात का क्रम लगातार जारी रहेगा। झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल में कुछ जगहों पर, बिहार में कहीं कहीं पर बरसात होगी। पूर्वोत्तर में बारिश भी सामान्य से कम रहेगी, लेकिन इधर उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों पर वाराणसी से लेकर जौनपुर और प्रतापगढ़, लखनऊ, कानपुर से लेकर आगरा और शामली, बागपत और जो मध्य क्षेत्र है यहाँ तक कई जगहों पर अच्छी बरसात हो सकती है। तराई वाले जिलों में बरसात कम होगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और हरियाणा, पंजाब तथा पश्चिमी राजस्थान में बारिश काफ़ी कम हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद मैंने कहा शुरू में ही कि दिल्ली एनसीआर में कल बारिश होने वाली है। हो सकता है कि आज से ज़्यादा कल बारिश आपको देखने को मिले। तो वजह यह है कि जब इस सिस्टम पहुंचेगा तो नमी का प्रवाह यहाँ पर जो आ रहा है और पहले से नमी यहाँ पर बनी हुई है, इसके कारण यहाँ पर कुछ पैच बन सकते हैं बादलों के अच्छे। इधर उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में फिलहाल कुछ स्थानों पर लाइट रेन होगी। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में कुछ जगहों पर बारिश की उम्मीदें हैं। दक्षिण भारत में बारिश कल ज़्यादा नहीं होगी, ना तो तटों पर ना ही आंतरिक रीजन में, लेकिन स्कैटर्ड लाइट रेन होने की संभावना रहेगी। और तीसरे दिन की बात करते हैं दोस्तों 5 सितंबर की, तो 5 सितंबर को यहां पर आप देखिए सबसे ज्यादा जोर बारिश का रहेगा गुजरात, दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तरी महाराष्ट्र। उत्तरी महाराष्ट्र में अमरावती, वर्धा और अकोला से लेकर के नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव, मुंबई, पालघर, दहानू और सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच से लेकर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा। इधर राजस्थान में बाड़मेर और पाली, नागौर, जोधपुर से लेकर अजमेर तक और जयपुर तक बारिश होगी। भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। इधर सौराष्ट्र में सोमनाथ, भावनगर, वेरावल समेत तमाम जगहों पर बरसात शुरू हो जाएगी। महाराष्ट्र के साथ नीचे जो मुंबई के नीचे का जो तटीय क्षेत्र है, त्रिवेंद्रम तक का पश्चिमी घाट है, यहाँ पर भी बारिश कम हो जाएगी। पूरब में भी बारिश कम हो जाएगी। झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों, पूर्वोत्तर भारत और हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तराखंड, हिमाचल, इन सभी भागों पर स्कैटर्ड लाइट रेन होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। तो बारिश अभी बाकी है दोस्तों कई जगहों पर स्पेसिफिकली, और डिटेल में मैं बात करूँगा एक एक राज्य के एक एक ज़िले की नेशनल वेदर बुलेटिन में, जिसे शाम को अपलोड करता हूँ। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। यह जानकारी अगर आपको ठीक लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।